मैं ये कह रहा था कि मिस्टर सोनम वांगचुक, तुम तो मेरे से उम्र में बड़े हो, बट तुमको तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये पेपर लीक कोई आज से थोड़ी ना हो रहे हैं। मैं तो जब छोटा बच्चा था और जब मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था, और जैसे ही मैंने IIM धनबाद में कदम रखा तो मेरे को कि अरविंद केजरीवाल के बारे में पता पड़ा कि अरविंद केजरीवाल बैकडोर एंट्री था IIT खड़गपुर में। अरविंद केजरीवाल नाम का जो लौंडा है, लौड़ा लौंडा, वो बैकडोर एंट्री था वो लौड़ा। तो और UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होते हैं ना, उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि पहले सिविल सर्विसेज जिन्होंने क्वालिफाई करी होती है, वो सभी पेपर सेट करते हैं और अपने पिल्लों को पहले पहले ही पेपर बता देते हैं वो। तो ये पेपर लीक जो है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो लोग पेपर सेट करते हैं वो हरामखोर होते हैं। तो पेपर लीक को बंद करने के लिए पेपर सेट करने वालों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसका मेरे पास इसका भी एक सजेशन है, पहले भी दे चुका हूँ मैं ये सजेशन कुछ लोगों को कि है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर सेट करवाओ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर सेट करवाओ और हर एक इंसान के लिए नया नया पेपर रखवाओ। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि पेपर सेट करने की जो कला होती है, पेपर सेट करने की जो कला होती है, अगर वो किसी इंसान को आ जाए तो पेपर लीक भी हो जाए ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पेपर या पेपर लीक में दिक्कत नहीं है, पेपर सेट करने वालों की दिमाग रूपी गांड में दिक्कत है। ठीक है, IIT बॉम्बे में मैंने सुना है, मैं तो IIT बॉम्बे जा नहीं पाया क्योंकि मेरी तो 6085 रैंक आई थी IIT JEE में। बट मैंने सुना है कि IIT बॉम्बे में जो पेपर सेट होते हैं तो वो ऐसे पेपर सेट होते हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम वाले पेपर, कि मतलब वहाँ पे ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं। तो स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है तुम बुक ले आओ या तुम्हें जो लाना है लाओ, चीटिंग करो जो करना करो। बट पेपर इतना ख़तरनाक बनाया जाता है, सेट किया जाता है कि है ना, जिसको खोपड़े में समझ में आता है बस वही पेपर सॉल्व कर पाता है। तो इफ़ यू कैन सेट हाई क्वालिटी लीकलेस पेपर, then even if any fucking bastard purchases that paper or try to hack that paper setter's mind, कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी। आए बात समझ में कि अगर पेपर इतना अच्छा सेट किया जाए कि पेपर लीक होने के बावजूद अगर खोपड़े में अकल नहीं है किसी स्टूडेंट के तो वो पेपर सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। तो जो मैंने फिर से बोला, फिर से बोलूँ, फिर से दूसरी तीसरी बार बोलता हूँ कि ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर बनवाओ। इंसानों की माँ का भौंसला, इंसान मादरचोद होते हैं, गांडू होते हैं, बड़वे होते हैं। मानता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ने वाले जो लौंडे लपाड़े हैं वो हैक कर लेते हैं, है ना, मानता हूँ कर लेते हैं। बट फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सुपर कंप्यूटर से एक नहीं हज़ारों करोड़ों पेपर सेट करवाओ इस तरीके से कि पेपर जो है ना वो सिर्फ इंटेलेक्ट जो होता है ना, इंटेलेक्ट जो कि अंदरूनी होता है, वो दो पेपर जो सेट है उस पेपर को, उस लीक्ड पेपर को देखने या पढ़ने से या उसके सॉल्यूशन देखने से नहीं होता है, वो इंटेलेक्ट से होता है। तो इंटेलेक्चुअल पेपर बनाओ या फिर इंटेलेक्चुअल पेपर सेट करने वाले एजेंसी को हायर करो। तो उससे क्या होगा ना कि दुनिया में कितने भी पेपर कोई भी पेपर लीक हो भी जाए तो भी उससे किसी को कोई फ़ायदा ना हो। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। इंसान तो मादरचोद होते ही हैं, बहन के लोड़े। अगर इंसान मादरचोद और बहन के भड़वे नहीं होते तो फिर रोबोट्स क्या माँ चुदाने के लिए बनाता है इंसान?
और रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही चुकी है, और आजकल तो रोबोट्स वैसे भी बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। तो एक ज़माना आएगा जब इंसान रोबोट्स के लिए काम करेंगे। तो जो मैंने बोला, फिर से बोलता हूँ मैं, कि पेपर ऐसे सेट हों। वैसे तो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ये एक सजेशन दिया था कि अगर कंपटीशन ख़त्म कर दिया जाए, कंपटीशन मतलब इतने सारे लोग अगर तैयारी करें ही ना, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको घर बैठे बैठे टेलीविज़न पे हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। और जब कंपटीशन कम हो जाएगा तो कोचिंग संस्थानों का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा और पेपर लीक कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर पेपर लीक करवाने हैं तो करवाओ पेपर लीक, मेरे को कोई मना नहीं है, तुम हज़ारों करोड़ों पेपर लीक कराओ, बट ऐसे पेपर बनवाओ कि है ना उसको लीक होने के बाद भी कोई फ़ायदा ही नहीं हो, है ना, कि मतलब रियल टाइम में ऑनलाइन पेपर हो। जैसे बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, और हर एक इंसान के पास अलग अलग पेपर होता है, तो उसमें ना तो चीटिंग का स्कोप होता है। हाँ, मानते हैं कि इन्विजिलेटर चीटिंग करवा सकता है ना, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। बट फिलहाल जहाँ तक बात पहुँची है वहाँ तक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, कि हर एक इंसान के लिए अलग अलग पेपर सेट हो, और जैसे ही पेपर स्टार्ट हो वैसे ही 1 सेकंड पहले सुपर कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हज़ारों करोड़ों अलग अलग पेपर बनाए, और हर एक इंसान को अलग अलग पेपर मिले, हर एक आधार कार्ड वाले को अलग अलग पेपर मिले, और रियल टाइम में काम चले सारा, रियल टाइम में काम चले। मतलब कि इधर एग्ज़ाम चालू हुआ, इधर पेपर का टाइमिंग चालू हुआ, और उधर पेपर सेट हुआ। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? गांड मारे बहन के लड़ो, भौज के लड़नो, थोड़ी ब्रह्मा की अम्मी वाली ब्राह्मी खाओ, है ना, तो दिमाग तेज होगा। तुम भौजी के लंडों का गांडुओ, चूतियों के पिल्लो, भौजी के लंडो। चलो गुड नाइट, माँ जुदा भौजी के लंडो।